तुम्हारे हाथ की बनी ये मिठाई मेरे वेद के खाने के नहीं, इस घर के जूतों की धूल खाने लायक सबसे पहले फुल एपिसोड देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे आगे के एपिसोड नहीं देख पाओगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो। एक्सक्यूज मी गौरी, सर आपकी गाड़ी सर्विसिंग से आ गई, एक बार चेक कर लीजिए। सर मैं एक बार गाड़ी चेक कराता हूँ, एक बार सारा काम हुआ है या नहीं। कहाँ चल दी? अपनी औकात की सच्चाई का राज तो खोल कर जाइए। गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, लेकिन पति कौन है? किस खानदान की हो? कौन है सरू का बाप जो बिरलास जैसे बड़े खानदान के साथ बांध दी अपनी बेटी? वेट अ मिनट, लेट मी गेस। कहीं ऐसा तो नहीं जैसे तुम्हें सरू और वेद के रिश्ते के बारे में नहीं पता था, वैसे ही तुम्हें सरू के बाप का भी अता पता नहीं है? माफ कीजिए, माफ कीजिए, मारे को माफ कीजिए, मारे को जाने दीजिए यहाँ से। अरे अरे अरे, कहाँ भाग रही हो? कहाँ भाग रही हो मेरे सवालों से? बहुत सिंपल सा सवाल किया है, सिंपल सा उसका जवाब दो और जाओ। तो बताओ, क्या नाम है तुम्हारे पति का? कौन है सरू का बाप? नहीं पता? कोई बात नहीं, यहाँ पर सबके सामने बता दो सबको कि तुम खुद भी नहीं जानती हो कि तुम्हारा पति कौन है, तुम्हारी बेटी सरू के रगों में किसका खून है। ना क्लास का पता, ना बाप का, बता दो सबको। और ये मांग में सिंदूर लगाने का हक सिर्फ उन औरतों को होता है जिनके पास पति का नाम हो, पति का प्यार हो, समाज में सम्मान हो। तुम जैसे औरतों के पास पति नहीं, अमीर बनने के बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। पहले खुद के लिए थे, अब अपनी बेटी के लिए है। जिन औरतों को अपने पति का नाम नहीं पता होता, उनकी मांग में सिंदूर का क्या काम? पूजा, पानी का ग्लास दो।
एक के नाम से ना बोले जा रही थी आप, ये गलत है। नेवर टेल मी व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और अगर इतनी महान है तुम्हारी माँ तो पूजा करो जाकर इसकी, मंदिर में ले जाके बैठाओ। लेकिन ये औरत एक पल भी मेरे घर में नहीं रुकेगी। मैं जाओ से यहाँ से। माँ साहब ऐसा मत कीजिए, माँ साहब हाथ छोड़िए। हमें सरू ने आपके बारे में बताया। उसने कहा कि इनके इलाज के लिए आपसे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। अब तो 2-3 हफ्ते हो गए ना आपका इलाज शुरू करते, तो ये ठीक तो हो जाएंगे ना? बिल्कुल, रोज एक्सरसाइज की वजह से सुधार दिख रहा है। और साथ में मैं कुछ हर्बल टैबलेट्स लिख रहा हूँ, ये भी देते रहिएगा। जी। सरू का नाम लिखते ही अन्नपूर्णा को पता चल जाएगा कि वही हमारी बड़ी पोती है। सरू का नाम लिखते ही अन्नपूर्णा को पता चल जाएगा कि हमारी पोती है। बुढ़े का हाथ कैसे चलने लगा? ये क्या लिखने की कोशिश कर रहा है? अब सरू का सच सबके सामने आ जाएगा। अरे क्या हुआ आपको? ठीक तो है ना? अच्छा, चलिए आगे की एक्सरसाइज बाहर गार्डन में करते हैं। लगता है इन्हें बाहर गार्डन में जाना है, धूप में अच्छा लगेगा आपको, है ना? चलिए डॉक्टर, चलिए। सदानंद को पता है कि उसकी बड़ी पोती कौन है, और ये बात वो लिख के बताने वाला था।
कामिनी कसम, अब तो हर हाल में मुझे उगलवाना पड़ेगा सदानंद से कि चंद्रकांत और सरोजा की बेटी कौन है और कहाँ है। एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मन चाहा प्रेम विवाह, प्रेमी प्रेमिका के परिवार को मनाना हो, औलाद का आज एग्जाम कैसा गया तुम्हारा? क्या आप अच्छा अपने प्यार को बहुत ज्यादा अच्छा। अभी तुरंत आप ये समझिए कि मैंने ना एक सेंचुरी मार दी। मोबाइल नंबर You know, आपकी बेटी ऑलराउंडर है। That's nice. That's like my daughter. हाँ? अब ये बताओ डिमांड क्या है? पापा by the way you know me too well ना। मैं क्या सोच रही थी कि हम अपने घर के लिए एक बड़ा सा प्रोजेक्टर मंगा ले तो। प्रोजेक्टर फॉर व्हाट? क्या घर को मूवी थिएटर बनाना? नहीं पापा, मूवी से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डीपी वर्ल्ड IL T20 क्रिकेट मैचेस शुरू होने वाले हैं, जहां हमें देखने मिलेगा T20 के हीरोज का जलवा 2 दिसंबर से हर रात 8 बजे। आप सोचिए हमारे लिविंग रूम में ही ना हमें प्लेग्राउंड वाली फीलिंग आएगी। अच्छा, हाँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब सब साथ मिलकर देखेंगे। हाँ? और तुम्हारी मॉम और मेरा तो ना फेवरेट प्लेयर है निकोलस पूरन। क्या फाइन शॉट्स लगाता है, उसकी टेक्निक, उसका स्टाइल सब अमेजिंग है। पर मेरा फेवरेट तो एंड्रे रसेल है। And I'm telling you, इस बार ना सबसे ज्यादा रन वही बनाएगा। नहीं, इस बार हाईएस्ट स्कोर तो निकोलस ही बनाएगा, देख लेना। अरे ऐसे कैसे? आप देखिएगा सबसे ज्यादा रन्स तो एंड्रे ही बनाएगा, और अगर वो जीता ना तो आपको सबको पिज्जा खिलाना पड़ेगा। बेट? अच्छा, अपने बाप के साथ बेट लगाने जा रही है? ठीक है, बेट। हाँ, लेकिन अगर निकोलस जीता तो तुम अपने पापा के लिए 2 दिन तक ब्रेकफास्ट बनाओगे। ठीक है, डील डन। पर तैयार हो जाइए सबको पिज्जा खिलाने के लिए, क्योंकि जीतेगा तो एंड्रे ही। अरे ठीक है, अब जल्दी से लंच के लिए घर पहुंचते हैं, नहीं तो तुम्हारी माँ हम दोनों को क्लीन बोल्ड कर देगी। राइट। अब ठीक है? How dare you? माँ है वो मेरी। क्या व्यवहार था मेरी माँ के साथ? और हमारी मायरे के साथ जो हुआ उसका क्या? माँ तो माँ हो बहना, चाहे वो आपकी हो या हमारी। अठे सब लोग औरतें होकर भी दूसरी औरत के इस बारे में इतनी घटिया बातें कैसे कर सके? रामासा और ये सब तो बड़े घर की, बड़े शहर की पढ़ी लिखी औरतें हैं ना, तो फिर उन्हें मारे से, हमारी मायरे के औकात से क्या दिक्कत है? ठीक है, आज मैं आप सबको बताती हूँ क्या है हमारी औकात। हमारी औकात इतनी ज्यादा है ना कि उसकी बराबरी करना भी मुश्किल है, क्योंकि हमारी औकात हमारी मायरी से बनती है, उसके आशीर्वाद से बनती है। ये पैसे, रुपए, जेवर सबसे ना। और क्या इतना जरूरी है बाप का नाम? आप सब तो बड़ी बड़ी मॉडर्न बातें करती है ना, फिर भी इतनी घटिया, इतनी घिरी हुई सोच रखने में आप अव्वल है। करीना काकी साहब, आपके कंपनी का तो टीवी पे विज्ञापन आया था ना फादर्स डे पे, जब एक माँ अपने बेटे के लिए माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी निभाती है, तब वही उसकी असली पिता भी हुई। भूल गई आप? आपके विचार भले ही कितने दोगले हों, लेकिन ये हमारा सच है। लेकिन ये हमारी मायरी, हमारी माँ भी है और बाप भी। उसने एक माँ की तरह हमारे को प्यार से लोरी गाकर सुलाया भी है और एक पिता की तरह मेहनत की रोटी भी खिलाई है। दिन रात खेतों में काम कर करके उसके पैरों में छाले आ गए, लेकिन फिर भी उसने
उसने मारे को अपने पैरों पर खड़ा होने का सपना दिखाया। बड़ा घर, बड़ा नाम ना, वो बड़ा सपना है, हमारी औकात। अरुणा, ना मायरी, आज मत रोक मारे को। तूने ही मारे को गिरकर उठना सिखाया ना, तूने ही मारे को हर चुनौती का डटकर सामना करना सिखाया है। वो हिम्मत हमारी विरासत है और वही है हमारी असली औकात। रेशम के कपड़े ना सही, लेकिन सूत में उसने हमारे को राजकुमारी के जैसे पाला पोसा। वो लाड़, वो प्यार, वो है हमारी दौलत, वो है हमारी औकात। ना जानना हमारे को कि हमारे पिता कौन है, ना जानना कि हमारा खानदान क्या है, क्योंकि हमारी मायरी ही हमारा खानदान है। और वही हमारी पहचान है। और अपनी मायरे पर हमारे को बहुत बहुत ज्यादा गर्व है। इससे पहले सरू अपने ढोंग से वेद को अपनी तरफ ले ले, मुझे बात अपने कंट्रोल में लेनी होगी। वेद, आज जो मुझे पता चला, तुम यकीन नहीं करोगे। सरू की माँ और कोई नहीं, हमारे घर की पुरानी नौकरानी गौरी है। जी आप ठीक है ना? चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ, मुझे माफ कीजिए। मायरी, आप गौरी जी? सरू, मैं तो थाने को मुंबई ढूंढने के लिए आई थी और वेद हमारी जान बचाकर यहाँ लेकर आए और मैं इस घर में काम करने लगी। हमारा यकीन करो, मारे को ना पता था कि बेटा जिस लड़की से प्यार करते वो तू है। मैं झूठ ना बोल रही हूँ। अगर खुद रामनाथ जी बाबा भी आकर मारे को कहे ना कि तू कहीं छल कपट कर सके, तब भी मैं विश्वास ना रखूंगी। थारे को कोई सफाई देने की जरूरत है। और मासा, प्यार और शादी ना किसी के कहने पर होती है, ना किसी के कहने से टूटे हैं। मैं और वेद सा कोई दूध पीते बच्चे ना है कि किसी के भी बहकावे में आकर अपने जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले ले। वेद, जब तुम्हारी और सरू की बात से मुझे पता चला कि सरू की मदर इधर मुंबई आई हुई हैं, और भले मैं सरू से नाराज हूँ, लेकिन अब है तो वो इस घर की बहू ही है, और इसी नाते अपने भले मनसाही में मैंने रोहित को भेज के सरू की मदर को यहाँ इनवाइट कर लिया। सोचा तुम्हें अच्छा लगेगा। और चांस की बात थी, आज मेरे क्लब की फ्रेंड्स भी यहाँ पर आई हुई थी, लेकिन जब मुझे पता चला कि सरू की मदर हमारे घर के नौकरानी गौरी है, हैरान रह गई। और उस हैरानी में मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने 2-4 सवाल पूछने लगे और उस चक्कर में मेरे ये सारी फ्रेंड्स भी सवाल जवाब करने लगी, क्योंकि इन लोगों ने तो गौरी को इस घर में काम करते हुए देखा है। बस ये सब हो गया एकदम से। लेकिन मासा, आपने भी तो। नाराज थी मैं। क्यों नाराजगी में मैं क्या 2-4 सवाल नहीं पूछ सकती? तुम ही बताओ ना वेद, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। जब मुझे पता चलेगा कि हमारे घर की नौकरानी गौरी सरू की माँ है, तो मैं पूछूंगी ना कि वो इतने टाइम से हमारे घर में नौकरानी है, तो उसने हमें क्यों नहीं बताया कि सरू उसकी बेटी है, जबकि उसको शुरू से मालूम था कि वेद तुम कितना प्यार करते हो सरू से।
बड़ी बात छुपाई इस गौरी ने, जिसको हमने इतना प्यार दिया, अपने परिवार की तरह रखा। बस ये सब सवाल पूछ रही थी और शायद मेरा ये सवाल करना सरू को पसंद नहीं आया तो ये इतना गुस्सा हो गई मेरे पे। अगर तुम्हें भी लगता है मेरा सवाल पूछना गलत था तो कोई बात नहीं, मैं मांग लेती हूँ माफी। नहीं, आप माफी नहीं मांगेंगे। अगर यहाँ किसी को माफी मांगने की जरूरत है तो वो है सरू। जीवन के दुखों से घबराना नहीं, अपनी समस्याएं हमें बताने से शर्माना नहीं, मिलेगा हर समस्या का समाधान, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। किसी का पति बुरी संगत में जा रहा हो, किसी का बेटा या बेटी बुरी संगत में जा रहा हो, प्यार में धोखा देने वाला देश विदेश में जहां मर्जी हो तुरंत वापस आ सकता है। संतान का कहने से बाहर सभी समस्या का समाधान के लिए हमसे संपर्क करें। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469, जिनके उपाय करते ही हर बाधा का नाश और हर समस्या का समाधान। चाहे रूठे प्रेमी को मनाना हो या फिर लव मैरिज के लिए माता पिता को मनाना हो, सास बहू या पति पत्नी में झगड़े, अपनी सोई हुई किस्मत को जगाएं, भाग्य को चमकाएं, तो अभी फोन लगाएं। SK शास्त्री, मोबाइल नंबर 9815387469।
quack, 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 quack.